नमस्कार दोस्तों, हम सभी हिंदी नेट जेआरएफ में कहानी भाग की सारी कहानियों का संक्षिप्त में विवरण थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो टोकरी भर मिट्टी, यह कहानी माधवराव सप्रे द्वारा रचित है। रचना वर्ष 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसे हिंदी की प्रथम कहानी भी माना जाता है। पात्र है विधवा औरत, उसकी 5 वर्षीय पोती एवं जमींदार। विषय है इस कहानी का जमींदारी व्यवस्था एवं उससे शोषण की कथा, जमींदार का हृदय परिवर्तन। अब अगली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। लेखिका है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। रचना वर्ष 1904 सरस्वती पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी और इसके जो पात्र हैं वह लेखिका स्वयं है। इसका विषय है चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा से बातचीत को माध्यम बनाकर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था में आए परिवर्तन पर कटाक्ष। प्रथम व्यंग्यात्मक, राजनीतिक, पत्रात्मक एवं एकालाप शैली की कहानी है। निबंधात्मक कहानी। दुलाई वाली कहानी, इसकी भी लेखिका राजेंद्र बाला घोष हैं। यह कहानी 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके पात्र हैं वंशीधर, जानकी, सीता, नवल किशोर, दुलाई वाली और इसका विषय है हास्य विनोदपूर्ण कहानी है यह और नवविवाहिता की मनोदशा का चित्रण किया गया है। अब अगली कहानी है दुनिया का अनमोल रतन, जिसके लेखक है प्रेमचंद। प्रकाशन 1907 में जमाना पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी और 1907 में सोजे वतन संग्रह में। पात्र है दिल फिगार, दिल फरेब। इसका विषय है देश प्रेम की भावना, प्रेम की आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण और इसमें 3 रत्न हैं: पवित्र आंसू, सती की राख, देश सेवा में गिरा खून का कतरा। यह तीसरा है, खून का वह आखिरी कतरा जो देश की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल रतन है, अनमोल चीज है। अब अगली कहानी है कानों में कंगना। इसके लेखक है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इस कहानी का प्रकाशन 1912 में इंदु पत्रिका में हुआ था। इसके पात्र हैं नरेंद्र, किरण, योगीश्वर, किन्नरी, मोहन। इसका विषय है वासना एवं प्रेम में अंतर, स्त्री की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है, पुरुष की निर्बद्ध प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति के माध्यम से प्रेम का उजागर है। उसने कहा था, इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका प्रकाशन हुआ था 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में और इसके पात्र हैं लहना सिंह, होरा, हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, अंतर सिंह, अतर सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह, पोलूराम, अब्दुल्ला। और इस कहानी का विषय है पूर्वदीप्ति शैली फ्लैशबैक की कहानी है। यह प्रेम का आदर्श स्वरूप चित्रित किया गया है, त्याग एवं वीरता की कहानी है, देश प्रेम की भावना है, वचनबद्धता एवं उस हेतु कुर्बानी की कहानी है। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यह कहानी 1929 में आकाशदीप संग्रह में प्रकाशित हुई थी। पात्र हैं बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र, जया एवं नायक। इसका विषय है ऐतिहासिक रोमानी चरित्र प्रधान कहानी है, नारी अंतर्द्वंद एवं मनोदशा का चित्रण है, कर्तव्यनिष्ठ नारी का चित्रण किया गया है, प्रेम एवं घृणा का अंकन है, असफल प्रेम की कहानी है यह, जलदस्युओं के जीवन की चुनौतियों का अंकन किया गया है, आकाशदीप का जलना चंपा के व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी का प्रतीक है। अगली कहानी है अपना अपना भाग्य, जिसको लेखक ने खुद ही लिखा है, मैं शैली की कहानी है यह और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। 1931 में वातायन संग्रह में प्रकाशित हुई थी। इसके पात्र है मैं शैली की कहानी है, लेखक उसके वकील, दोस्त एवं एक पहाड़ी बच्चा है। विषय है भारतीयों की भाग्य भरोसे छोड़ने की प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है, पहाड़ी क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी का चित्रण है, बाल श्रम की कहानी है, ईदगाह कहानी है। इसके लेखक हैं प्रेमचंद और प्रकाशन हुआ था अगस्त 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। इसके पात्र हैं हामिद, अमीना चौधरी, कायम अली, महमूद, मोहनीश, मोहसिन, नूरान, सम्मी, आबिद, फहीमन तथा जुमराती। इसका विषय है बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म अंकन किया गया है, बाल मन की सहजता का चित्रण है, आशावादी जीवन बोध की कहानी है, गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती कहानी है, भ्रष्ट पुलिस यंत्रणा की कहानी है, ईद को लेकर बच्चों में होने वाले सहज उत्साह का चित्रण है। और अगली कहानी है गैंग्रीन। इसको रोज नाम से भी हम जानते हैं, रोज कहानी के नाम से भी। इसके लेखक हैं अज्ञेय और अज्ञेय ने भी यह भी मैं शैली की मनोवैज्ञानिक कहानी है। लेखक का खुद
का अनुभव है। इस कहानी में उनका अपना अनुभव है। और यह कहानी 1931 में विपथगा संग्रह में रोज नाम से प्रकाशित हुई थी। 1990 में विपथगा के 5वें संस्करण में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। और इसके पात्र हैं मालती महेश्वर टीटी और लेखक खुद है। विषय मय शैली की मनोवैज्ञानिक कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, मध्यम वर्गीय मानसिकता की कहानी है, द्वंद्वग्रस्त मनोदशा की कहानी है, मानव जीवन की यांत्रिकता को उजागर करती कहानी है, दायित्व से उत्पन्न नीरसता, यांत्रिकता, घुटन एवं निर्जीव जीवन के मध्य अपना अस्तित्व खोजती नारी की कहानी है। अगली कहानी है राही, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान और इसका प्रकाशन हुआ था 1947 में सीधे साधे चित्र। 1947 में सीधे साधे चित्र संग्रह में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। इसके पात्र है पात्र राही और अनीता। विषय है गरीबी एवं गरीबों की व्यवस्था का अंकन, देश की दरिद्रता का अंकन, मानव धर्म की प्रतिष्ठा, मंगरोली जाति का वर्णन, स्त्री वेदना की झलक, राष्ट्रभक्ति का चित्रण, भारतीय पिछड़े वर्ग की गरीबी एवं उन गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने की कहानी है। अगली कहानी है सिक्का बदल गया, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। इसका प्रकाशन 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। इसके पात्र हैं शाहनी, शेरा, हुसैना, शाहजी, जैना, फिरोज, रसूली, नवाब बीबी, बेगू, जेलदार, इंस्पेक्टर दाऊद खान, मुल्ला इस्माइल। विशेष है इस कहानी का अविभाजित कश्मीर में चनाब के तट स्थित जबलपुर की कथा है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। विस्थापन से उत्पन्न अलगाव की यंत्रणा है। विभाजन से लोगों की मानसिकता में आए परिवर्तन की कहानी है। सांप्रदायिकता का चित्रण किया गया है। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। अगली कहानी है परिंदे, लेखक हैं इसके निर्मल वर्मा। प्रकाशन 1955 में हुई थी। इस कहानी का प्रकाशन 1955 में परिंदे कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी और 1959 में कहानी संग्रह में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके पात्र हैं लतिका, मेजर, गिरीश नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, सुधा, करीमुद्दीन, मिस वुड, मेरी, फादर एलमंड, जूमी, हेमंत। इसका विषय है जीवन के आंतरिक लय और भावबोध को खोलती कहानी है। नारी मन की स्थिति का चित्रण किया गया है। सैन्य जीवन और प्रेम की कहानी है। कॉन्वेंट स्कूल के वातावरण का भी अंकन किया गया है। अगली कहानी है चीफ की दावत, जिसके लेखक है भीष्म साहनी। 1956 में पहला पाठ संग्रह में यह कहानी प्रकाशित हुई थी, संकलित हुई थी। पात्र है शामनाथ, मिसेज शामनाथ, शामनाथ की माँ, चीफ एवं अन्य है। इस कहानी का विषय है बूढ़ी माँ के दर्द की कहानी है। माँ के बलिदान की यह कहानी है। सामाजिक आर्थिक विडंबना का अंकन किया गया है। मानवीयता के अभाव को स्पष्ट करती कहानी है। आधुनिक जीवन की यथार्थ कहानी है। कोसी का घटवार, जिसके लेखक है शेखर जोशी। इसका प्रकाशन जून 1957 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1958 में कोसी का घटवार कहानी संग्रह में फिर प्रकाशित हुई। इसके पात्र हैं गुसाई, लक्ष्मा, धर्म सिंह, नरहरि प्रधान, राम सिंह, उमेद सिंह, किशन सिंह। इसका विषय है अल्मोड़ा के पहाड़ी अंचल की कहानी, अधूरे प्रेम की कहानी, अकेलेपन का चित्रण है। नारी जीवन की व्यवस्था का अंकन है। पूर्व दीप्ति शैली की कहानी है। फ्लैशबैक। लाल पान की बेगम, इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। प्रकाशन 1957। इसके पात्र हैं बिरजू, चंपिया, बिरजू की माँ, बिरजू के पापा, मखनी पुआ, जंगी, रंगी, राधे, जंगी की पतोहू, बाबू साहेब, सुनरी, लरेजा, खवास। विषय है आंचलिक कहानी। ग्रामीण महिला की इच्छा आकांक्षा का चित्रण, महिला सशक्तिकरण एवं अपनी मनोच्छा हेतु लड़ती नारी का चित्रण, ग्रामीण जीवन में सबको साथ लेकर चलने वाली नायिका का चित्रण है। मन में वैर कलह सब कुछ भुलाकर एक होने की मानवीय प्रवृत्ति का चित्रण है। ग्रामीण जीवन में मेलों आदि के महत्व का उद्घाटन है। इसमें राजा निर्बंसिया, लेखक है कमलेश्वर। इसका प्रकाशन 1957 में राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। पात्र है जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, दयाराम, जमुना, मुंशी जी, सुदर्शन, दर्जी, राजा निर्बंसिया एवं उसकी पत्नी। विशेष है इस कहानी का पौराणिक एवं नवीन कथा समानांतर चलती रहती है। दाम्पत्य जीवन की समस्याओं पर आधारित है। स्त्री का सतीत्व, नारी जीवन की त्रासदी का अंकन है। निसंतान दंपति के प्रति समाज का नजरिया है। तीसरी कसम कहानी है। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इसका प्रकाशन 1958 में अपरंपरा पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। 1958 में ठुमरी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। इसके पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास, लहसनवा, महुआ कुमारी।
विशेष है इस कहानी का। आंचलिक कहानी है। आंचलिक ग्रामीण व्यक्ति का चातुर्य चित्रण किया गया है। अत्यक्त और अस्वीकृत प्रेम की कथा का चित्रण है। नौटंकी कंपनी में कार्य करने वाली नारी के दर्द भरे जीवन की कहानी है। नौटंकी कंपनी में कार्य करने वाली नारी के प्रति समाज का नजरिया है। नायक की 3 कस्में खाना, चोरी का माल न ढोना, बांस न ढोना तथा कंपनी की औरत न ढोना। अगली कहानी है पिता। इसके लेखक है ज्ञान रंजन। 1965 में पिता कहानी संग्रह में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। इसके पात्र हैं पिताजी है सुधीर, कप्तान भाई देवा, सुधीर की पत्नी रहमान। विषय है नए एवं पुराने मूल्यों का द्वंद्व, मानवीय जीवन व्यवस्था का चित्रण, पिता पुत्र के रिश्तों में आया पीढ़ीगत अंतर, बुजुर्ग पीढ़ी द्वारा आधुनिकता की चमक दमक से दूर रहना, जिस कारण कहीं ना कहीं वे अपनी आधुनिक संतान से दूर हो जाते हैं। अगली कहानी है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इसका प्रकाशन 1970 में ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्राम में संकलित हुई थी। इसके पात्र हैं माता दिन, अब्दुल गफूर, बलभद्र, राम संजीवन एवं अन्य पात्र। विषय है भारतीय पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य कस्ती कहानी है। भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य है। निर्दोष को दोषी करार देने का व्यंग्य है। अंधा कानून व्यवस्था के प्रति चित्रण किया गया है। विज्ञान एवं वैज्ञानिक को नकारना। अमृतसर आ गया। इसके लेखक है भीष्म साहनी। 1971 में रचित एवं 1973 में प्रकाशित पटरियां संग्रह में यह संकलित हुई थी। इसके पात्र हैं खुद लेखक है, 3 पठान हैं, एक बाबू है, एक सरदार और एक बुढ़िया है। इसका विषय है भारत पाकिस्तान विभाजन के समय उपजे तनाव की पृष्ठभूमि में रचित यह कहानी सांप्रदायिकता की समस्या का अंकन करती है। नष्ट हुई मानवीयता संवेदना का चित्रण करती है। मैं शैली की कहानी है। अमानवीय कृत्यों का चित्रण है। अगली कहानी है भोला राम का जीव। हरिशंकर परसाई। 2016 में पुस्तक रूप में वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। और इसके पात्र हैं धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोला राम की पत्नी, बेटी एवं साहब। विषय है व्यंग्यात्मक कहानी, भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था का चित्रण, सरकारी दफ्तर में बाबुओं का रवैया चित्रित है। पेंशन धारक के लिए पेंशन का महत्व स्पष्ट किया गया है। जामुन का पेड़। इसके लेखक है कृष्णचंद्र और पात्र है माली, चपरासी, शायर, सुपरिटेंडेंट, सेक्रेटरी, क्लर्क आदि। विषय है व्यंग परक कहानी है। यह सरकारी कर्मचारियों का रवैया एवं लाल फीताशाही का चित्रण किया गया है। सरकारी संवेदनहीनता पर व्यंग्य है। साहित्यकार की हालत का दर्शन है। तो अब इसको फिर से मैं विस्तृत रूप में अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।